दिल्ली के सेक्स स्कैंडल मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस संदीप कुमार को आज कोर्ट में पेश करेगी। बता दें कि दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार के खिलाफ रेप, भ्रष्टाचार निरोधक कानून और आईटी एक्ट के तहत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। संदीप कुमार जिस सेक्स वीडियो की प्रामाणिकता पर सवाल खड़े कर रहे थे, उसी वीडियो में दिखने वाली एक महिला ने सुल्तानपुरी थाने में जाकर संदीप कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इससे पहले दिल्ली उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि संदीप ने जो किया उसका बचाव नहीं किया जा सकता। पार्टी की नजर में संदीप ने गलत किया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोल खोल अभियान शुरू किया है और इस अभियान के तहत बीजेपी ने 18 ऑटो तैयार किए हैं, जिन पर केजरीवाल सरकार के 18 मंत्रियों की तस्वीरें लगी हैं। बीजेपी का कहना है कि ये सभी मंत्री किसी न किसी आरोप से घिरे हैं। बीजेपी के अनुसार ये सारे ऑटो 18 विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और आम आदमी पार्टी के मंत्रियों की पोल खोलेंगे। अश्लील सीडी सामने आने के बाद दलित समाज के लोगों ने संदीप कुमार के घर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। दिल्ली में एक बार फिर एलजी नजीब जंग और आम आदमी पार्टी आमने सामने है और अब वक्फ बोर्ड की नियुक्तियों पर एसीबी ने नोटिस जारी किया है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और एएसपी और विधायक अमानतुल्लाह खान पर अपने लोगों को वक्फ बोर्ड में नौकरी देने के आरोप लगे हैं और नोटिस मिलने के बाद अमानतुल्लाह खान ने उल्टे एलजी पर ही आरोप लगा दिए। मदर टेरेसा को आज वेटिकन सिटी में संत की उपाधि से नवाजा जाएगा और इस लम्हे का इंतजार भारत ही नहीं दुनिया भर को है। दुनिया भर के तमाम नामचीन हस्तियां, नेता, श्रद्धालु, कल्याणकारी मिशन से जुड़े सदस्य इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए वेटिकन पहुंच चुके हैं। भारत के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नेतृत्व में केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल वेटिकन पहुंचा है और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी इस दौरान मौजूद हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मायावती आज इलाहाबाद में मेगा रैली को संबोधित करेंगे और रैली में मायावती के साथ साथ पार्टी के कई और बड़े नेता भी मौजूद होंगे। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की आज कानपुर में होने वाली रैली रद्द कर दी गई। जिला प्रशासन से इजाजत नहीं मिलने की वजह से रैली रद्द की गई। पंजाब के मलोट में आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान की रैली के दौरान आम आदमी पार्टी और अकाली दल के कार्यकर्ताओं में जमकर भिड़ंत हुई। अकाली दल के कार्यकर्ता भगवंत मान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और इसी बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो दोनों में झड़प हो गई। पीएम मोदी के IBN7 को दिए इंटरव्यू पर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि पीएम का बड़बोलापन वास्तविकता को नकार नहीं सकता। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की। केंद्रीय मंत्री ने प्रकाश जावड़ेकर ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि उसने मोदी और अमित शाह को फंसाने के लिए क्या क्या नहीं किया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में 28 सांसदों का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज कश्मीर जाएगा। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मिलने के लिए महबूबा ने अलगाववादी नेताओं को न्योता भेजा है। कश्मीर के कई इलाकों में अभी भी कर्फ्यू जारी है। वहीं गृह मंत्रालय ने कश्मीर घाटी में पैलेट गन की जगह पावरशेल से इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। यूपी सरकार के मंत्री आजम खान ने रामपुर में एक सभा में बोलते हुए कहा कि अगर उनको देश का पीएम बनाया गया तो कश्मीर समस्या का समाधान कर देंगे। आजम खान ने कहा कि वो सिर्फ 2 हफ्तों में ही दोनों कश्मीर को एक कर रख देंगे। रामपुर में बोलते हुए आजम खान की जुबान भी एक बार फिर से बिगड़ी। आजम खान ने मन से कहा कि हमने नाचने वाली को सांसद बनाया। रामपुर सूबे में सपा के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री आजम खान का ये जो एक फोटो वीडियो में आया है जिस पर आजम खान भड़क गए। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन पहुंचे पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति के बीच में मुलाकात जारी है। बता दें कि पिछले 3 महीने के भीतर पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति की ये दूसरी मुलाकात है। मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात को दोनों देशों के संबंधों में आई कड़वाहट को ध्यान में रखते हुए काफी अहम माना जा रहा है और दोनों के बीच NSG में चीन के विरोध पर भी चर्चा हो सकती है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वियतनाम दौरे के दूसरे दिन रक्षा, तेल, स्वास्थ्य और स्पेस समेत 12 अहम मुद्दों पर समझौते हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वियतनाम के लोगों को बुद्ध की धरती काशी पर आने का भी न्योता दिया। लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अखिलेश सरकार और बीएसपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब तक यूपी की जनता बुआ भतीजे की सरकार को नहीं हटाएगी, यूपी का विकास नहीं होगा। अमित शाह ने जेडीयू और कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और राहुल गांधी की पार्टी वोट कटवा पार्टी है। सरकारी अस्पतालों की नर्सों ने केंद्र के साथ समझौते पर पहुंचने के बाद अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली है। डेंगू और चिकनगुनिया के मामलों से जूझ रहे दिल्ली और कुछ अन्य शहरों के लिए ये राहत की खबर है। हड़ताल का आह्वान ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सेज फेडरेशन ने किया था और इससे पिछले 2 दिनों में दिल्ली समेत कई शहरों के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से चरमरा गई थी। मानेसर जमीन घोटाले मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पर सीबीआई ने कल रेड मारी थी। सीबीआई ने रोहतक, दिल्ली, पंचकुला, मानेसर, गुरुग्राम और चंडीगढ़ समेत 18 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की।
हुड्डा पर मुख्यमंत्री रहते हुए मानेसर के 3 गांव की करीब 400 एकड़ जमीन अधिग्रहण करके बिल्डर्स को बेचने का आरोप है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। नागपुर में मूर्तिकार बप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। इस बार मूर्तिकारों ने ट्रैफिक नियमों पर फोकस किया है। गणेश जी को ट्रैफिक हवलदार के रूप में भी दर्शाया गया है। बीएमसी ने वादा किया था कि गणेश उत्सव से पहले सड़कों से सारे गड्ढे भर देंगे, लेकिन बीएमसी के वादे एक बार फिर से सिर्फ और सिर्फ वादे ही बनकर रह गए। यूपी सरकार ने आईएएस अशोक कुमार को सस्पेंड कर दिया है। अशोक कुमार ने कहा है कि घूस देकर यूपी में डीएम बनाया जाता है। बस्ती में राष्ट्रीय एकीकरण विभाग में सचिव के पद पर तैनात आईएएस अधिकारी अशोक कुमार ने आरोप लगाया कि उनसे पैसे नहीं उन्होंने दिए, इसलिए उसे डीएम नहीं बनाया गया। शराब व्यापारी विजय माल्या को ईडी ने बड़ा झटका दिया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़े मामले में माल्या की 6,630 करोड़ रुपए की मूल्य की संपत्ति कुर्क कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को बढ़ावा देने के लिए फरीदाबाद के लिए मल्टी सुपर स्पेशलिटी सर्वोदय अस्पताल ने एक अनोखी पहल की है। अस्पताल ने बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन देने के लिए जुग जुग जियो बेटी कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत अस्पताल ने अपनी स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर 25 बेटियों के जन्म और उसके इलाज को बिल्कुल फ्री कर दिया। राजमहल पैलेस विवाद को सुलझाने के लिए जयपुर राज परिवार की पूर्व राजमाता पद्मिनी देवी और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच जयपुर में सीएम हाउस में विवाद पर बातचीत हुई। वसुंधरा राजे से बातचीत के बाद पद्मिनी देवी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मसले का जल्द ही हल निकल सकेगा। एमपी के आदिवासी बाहुल मंडला जिले में डायरिया से पीड़ित 2 सगे भाई बहन के अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही मौत हो गई। मंडला में डायरिया से अब तक 40 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन प्रशासन अभी भी आंखें मूंद कर बैठा है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में भी डायरिया से कई लोगों की जान जा चुकी है। जिला प्रशासन ने पीड़ित लोगों के इलाज के लिए कई अस्थायी कैंप लगाए हैं। बिहार के दानापुर दियारा में भी जल स्तर में लगातार कमी आने के साथ ही डायरिया का भी प्रकोप बढ़ने लगा है। यहाँ पर एक सप्ताह के अंदर डायरिया से 4 लोगों की जान जा चुकी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में सूखे की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार को पहली रिपोर्ट भेज दी। रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई कि छत्तीसगढ़ के 6 जिलों सहित 40 तहसीलों में सूखे के हालात बन रहे हैं। इन तहसीलों में औसत से कम बारिश होने के कारण खरीफ की फसल चौपट होने की कगार पर है। भुवनेश्वर में होमगार्ड की नौकरी से बर्खास्त संदीप हाथी ने सीएम आवास के सामने आत्मदाह की कोशिश की। 65% जले संदीप हाथी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाहाबाद के एक मदरसे में संक्रमित बिरयानी खाने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि 5 बच्चे फिलहाल खतरे से बाहर हैं। भर्ती बच्चों में इलाज के दौरान एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा सीरियस था। छात्रों ने बाहर से बिरयानी मंगाई थी, जिसको खाने के बाद बच्चों को उल्टी दस्त शुरू हो गए। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के बागपत में एक महिला अपनी 3 साल की बच्ची का शव लेकर रात भर अस्पताल की चौखट पर बैठी रही, लेकिन महिला को शव गांव ले जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस नहीं दी गई। दरअसल जिला अस्पताल में तेज बुखार की वजह से बच्ची ने दम तोड़ दिया और शव को घर ले जाने के लिए महिला को एम्बुलेंस तक नहीं मिली और वो रात भर अस्पताल के बाहर बैठी रही। राजकोट के याकनिक रोड पर उस समय अफरा तफरी मच गई। जो 2 सांड बीच रास्ते पर ही आपस में भिड़ गए और इस घटना में एक शख्स घायल हो गया। अलीगढ़ में टाटा सुमो गाड़ी में अचानक से आग लग गई। गाड़ी में बैठे लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। बाद में फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। रामनगर के शंकरपुर कराची के स्टार प्लाईवुड फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई और आग फैक्ट्री के गोदाम में लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। गुरुग्राम में बीती रात पुलिस ने फिर ऑपरेशन मशरू चलाया और इस दौरान पुलिस ने एमजी रोड पर से तकरीबन 121 मजनुओं को पकड़ा। मजनुओं को पकड़ने के लिए महिला पुलिसकर्मियों को सादी वर्दी में सड़क पर खड़ा किया गया। वहां से गुजरने वाले बदमाशों ने इन पर छींटाकशी और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया, तो मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने इन्हें दबोच लिया। गुरुग्राम पुलिस ने 40 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 400 ग्राम हेरोइन और 15 मोबाइल जब्त किए हैं। जिले के सब्जी मंडी इलाके में 1.5 महीने की नवजात बच्ची अपनी मृत मां के पास 3 दिन तक बंद कमरे में बिलखती रही। घटना की खबर लगते ही मृतक की बहन उसकी खोज खबर लेने के लिए पहुंची। मृतक की बहन की सूचना पर पुलिस ने दरवाजा तोड़कर बच्ची को बाहर निकाला और उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां पर बच्ची अब सुरक्षित है। परिजनों के अनुसार मृतक के पति और ससुराल वाले दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते थे। पुलिस ने मृतक के पति को हिरासत में ले लिया है। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सिक्योरिटी गार्ड्स का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो फेरी वालों को दौड़ा कर पीटते नजर आ रहा है। दरअसल 10 दिन पहले महानगर पालिका की सुरक्षा के लिए पालिका कर्मचारी किए गए बाउंसर्स के लिए मिलकर फेरी वालों पर कार्रवाई करने के लिए गए थे और ये वीडियो उसी वक्त बनाया गया।
ग्रेटर नोएडा में कॉलोनी के बीचों बीच बने खुले तालाब में गिरने से बच्चे की मौत हो गई। घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने बच्चे का शव जीटी रोड पर रखकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने रोडवेज की बसों को आग के हवाले कर दिए। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। हरियाणा के झज्जर जिले में पुलिस ने करोड़ों रुपए के हेरोइन के साथ एक सहायक सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी एएसआई सबीब के अनुसार बक्से से पुलिस ने 650 ग्राम हेरोइन और 10 ग्राम गांजा बरामद किया है। आरोपी एएसआई ने ड्रग तस्कर से हेरोइन बरामद की थी, लेकिन बिना केस दर्ज किए ही उसने तस्करों को छोड़ दिया था। मथुरा में 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप है और पुलिस ने स्कूल टीचर को इसी आरोप के चलते हिरासत में ले लिया है। दरअसल होमवर्क नहीं करने पर टीचर ने बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद परिजनों ने स्कूल के बाहर जमकर हंगामा किया। मिर्जापुर के विंडम फॉल में पिकनिक मनाने गए एक छात्र फिसलकर गहरे पानी में चला गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। मृतक छात्र गुलजार हुसैन कारगिल का रहने वाला था और वो बीएचयू से पढ़ाई कर रहा था। माइनिंग अफसर पर हमला करने वाले उमरिया जिले के बीजेपी नेता जानेंद्र सिंह पर पुलिस ने 5000 रुपए का इनाम घोषित किया है। सरकारी अफसर पर हमले के आरोपी 2 और स्थानीय बीजेपी नेताओं पर 2-2 हजार का इनाम रखा गया है। भोपाल के बैरसिया में गौमांस होने के शक में कुछ लोगों ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में आग लगा दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस के अनुसार ट्रक में मुर्गियों को खिलाया जाने वाला दाना भरा हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। हरिद्वार में होटल में एक प्रेमी जोड़े ने खुदकुशी कर ली और जब काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो इसके बाद में होटल के कर्मचारियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। घटनास्थल से पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें 3 लोगों पर परेशान करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुरादाबाद की युवती ने अपने प्रेमी और प्रेमी के मामा पर रेप का आरोप लगाया। पीड़ित के अनुसार उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। मुरादाबाद के ताजपुर माफी में स्थित पेट्रोल पंप पर मोबाइल पर बात करने से मना करने पर युवकों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों की जमकर पिटाई कर दी। बाशा बासु और करण सिंह ग्रोवर को एमटीवी के लव सीजन के दूसरे सीजन को होस्ट करने के लिए ऑफर दिया गया था। सुनने में आया है कि चैनल की तरफ से हुए कॉन्ट्रैक्ट से बिपाशा खुश नहीं है और इसीलिए बिपाशा ने अब ये शो भी छोड़ दिया है। अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म ठग में आमिर खान होंगे और इस फिल्म में आमिर खान और अभिनेता अमिताभ बच्चन पहली बार एक साथ नजर आएंगे। कपिल शर्मा के शो में पहली बार कैटरीना कैफ ने कपिल के साथ में कॉमेडी के साथ साथ जमकर ठुमके भी लगाए। बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमात इस्लामी के नेता और कासिम को फांसी दे दी गई है। न्यूजीलैंड दौरे से पहले भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने कहा है कि कीवी टीम को हल्के में न लिया जाए। रहाणे के अनुसार न्यूजीलैंड के पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में कमाल कर सकते हैं। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच वनडे सीरीज का 5वां और आखिरी वनडे आज कार्डिफ में खेला जाएगा। पाकिस्तान फिलहाल सीरीज में 4-0 से पीछे है। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच भी 5 वनडे मैच की सीरीज का आखिरी वनडे आज पालकेकल में खेला जाएगा।